राहुवे नमः। प्रिय कर्क राशि के जातकों, बात करेंगे 30 अक्टूबर तक राहु महाराज आपको क्या फल देंगे मित्रों, और लाइव प्रूफ ये भी बताएंगे कि इन्होंने सितंबर के महीने में आपको क्या फल दिया होगा। क्योंकि मित्रों आपको इसलिए ये बताएंगे कि आपको ज्योतिष पर विश्वास हो, कि ज्योतिष की गणना कभी भी गलत नहीं होती है। इसलिए जिन लोगों को ज्योतिष पर विश्वास है उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिन लोगों को नहीं विश्वास है वो अवश्य इस प्रोग्राम को देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष की गणना कैसी होती है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। और मित्रों इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है कि मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि अब मित्रों राहु महाराज कौन है। एक छाया ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं मित्रों। अकस्मात जीवन में जो घटनाएं घटना, जैसे अकस्मात आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाना, थाने पुलिस के चक्कर लग जाना, अचानक में आपके बिजनेस व्यापार में एकदम से गिरावट आ जाना, एकदम से बिजनेस व्यापार खत्म, नौकरी या फैक्ट्री में एकदम से फैक्ट्री नौकरी आपकी एकदम से खत्म हो जाना, साथ ही साथ में आप एकदम से करोड़पति से रोडपति बन जाएं, तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। आपको घर के कोने बहुत पसंद है, मानसिक दिक्कत परेशानी है, तो समझिए आप पर राहु महाराज का प्रकोप है। चलिए मित्रों समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों देखिए राहु कहते हैं कि आपने बहुत सारे, एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, एक बात उनकी बहुत अच्छी लगती है मुझको। वो कहते हैं कि जो है जो इंसान, आपने देखा होगा, जो बहुत सारे आपने लाइव में ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि जो ना पूजा करते हैं ना पाठ करते हैं, वो गलत कर्म भी करते हैं, वो रातों रात बहुत एकदम से मालामाल भी होते चले जा रहे हैं, एकदम से उनके जीवन में धन भी बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मित्रों ऐसा क्यों? और जो लोग रात दिन पूजा करते हैं उनको कोई फल नहीं प्राप्त हो पा रहा, तो ऐसा क्यों होता है मालूम है आपको? इसलिए ऐसा होता है मित्रों कि उनके पूर्व जन्म के कुछ फल अच्छे, कर्म अच्छे होते हैं, जिनसे इन जन्म में उसको अच्छे फल मिल रहे हैं। जब वो फल, उस जन्म के कर्म खत्म हो जाएंगे तो वही इंसान रोड पर आकर गिर जाता है। वो जैसे कहने का मतलब ये है मित्रों कि कोई इंसान, राहु महाराज जब किसी को गलत फल देते हैं तो उसको पहले अच्छे फल देते हैं, उसको इतना अच्छे फल देते हैं कि उसको आसमान तक पहुंचा देते हैं, फिर एकदम से जमीन पर डाल देते हैं, फिर वो इंसान दलदल में ऐसा घुस जाता है, फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो ऐसे आपने बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन में देखे होंगे। चलिए मित्रों समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज आपको क्या फल देंगे और अभी तक इन्होंने क्या फल दिया। अभी तक मित्रों देखिए, एक प्रोग्राम हमने आपको बताया था कि इन्होंने 17 महीनों में आपको क्या फल दिया। मित्रों आपके 10th हाउस में बैठे हैं, आपके ना ही नौकरी, तरक्की, बिजनेस, व्यापार तथा राजनीतिक क्षेत्र में आपको किसी में कोई भी लाभ नहीं देखने को मिला होगा। 17 महीनों के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भी लाभ आपको मित्रों देखने को नहीं मिला होगा। यानी बिजनेस, व्यापार में, नौकरी, तरक्की, ये सब कुछ नहीं हो पाया होगा। मेहनत बहुत ज्यादा रही होगी लेकिन फल नहीं मिला होगा। सितंबर महीने की बात करते हैं, वहीं पर मित्रों एक दृष्टि इनके आपकी 1 2 3 4 5 आपके धन भाव में पड़ी, तो धन से रिलेटेड दिक्कत परेशानी, घर में ग्रह कलेश रहा होगा, धन से रिलेटेड यानी आपका पैसा फंस गया होगा। मित्रों लॉजिक सी बात है कि धन, हर इंसान को जरूरत तो है धन की, किसी के पास कितना भी धन हो जाए तब भी वही यही कहता रहता है कि और हो और हो और हो, ये हर इंसान का कहीं ना कहीं सोच रहती है। लेकिन जिन लोगों को धन की ज्यादा ही, जैसे धन आपका फंस जाना, धन से रिलेटेड ज्यादा ही परेशानी, ये आपको हुआ होगा अवश्य ही। परिवार में ग्रह कलेश, आंखों में दिक्कत परेशानी, ये सब कुछ आपको अवश्य ही कर्क राशि के जातकों को हुई होंगी। साथ ही साथ में आपके 4th हाउस में एक दृष्टि पड़ने की वजह से आपको मित्रों आपके जीवन पर एक चीज और आप लोगों ने देखी होगी कि वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, अपना स्वयं का घर भी अधूरा ही बना होगा या बना ही नहीं पाए होंगे। जितने 2 वर्षों से आप चाह रहे थे, जो धन इन्वेस्ट करके रखा था, कि जो आपने एकत्रित करके रखा था कि हम एक अच्छा सा घर बनाएंगे, प्लॉट लेंगे, तो वो आपका कहीं ना कहीं धन किसी और कार्य में चला गया होगा। आपका जो है आपका ये सपना भी पूर्ण नहीं हो पाया होगा। ये आपको दिया, खासकर जो है मित्रों वहीं पर एक दृष्टि आपके 6ठे भाव में डाली, तो 6th हाउस में, तो आपके मित्रों आपको एक चीज और नोटिस हुई होगी कि रोग ऋण शत्रु आपके बने होंगे। रोग ऋण शत्रु चचेरे में मेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा। चलिए मित्रों आप समझने का प्रयास करते हैं कि यही राहु महाराज आपको अब इन्होंने 30 अक्टूबर मतलब सितंबर के महीने में क्या फल दिया, इस बात की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मित्रों यहाँ पर सीधे सीधे समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए आपके 10th भाव में बैठे, तो देखिए आपका खुद का बिजनेस हो, खुद के बिजनेस में आपको देखा होगा कि आपके जितने 17 महीनों में लाभ नहीं हुए, सितंबर के महीने में आपको 5 से मित्रों 7 से 10% तक आपको लाभ हुआ होगा। आपका बिजनेस, व्यापार किसी तरीके का है, चाहे वो किसी प्रकार का होगा, चाहे वो कैसा भी बिजनेस आपका व्यापार हो, उसमें आपको सितंबर के महीने में आपने नोटिस किया होगा कि उसमें 10% आपके थोड़ा सा आपको लाभ हुआ होगा। अगर आपकी कुंडली में अगर 10% से बिल्कुल नहीं हुआ हो
तो समझ जाइए समस्या कोई और है। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, उससे पता लग जाएगा क्या समस्या है। राहु महाराज क्यों अच्छा आपको क्यों नहीं ये इस भाव को छोड़ रहे हैं, 0 डिग्री में है फिर भी लाभ नहीं हो रहा, तो आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाइए। करवाना चाहें तो बिल्कुल गुरुवार के दिन यहाँ आइए, बिल्कुल फ्री सेवा में करते हैं, कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। जो लोग 11-11 हज़ार और 15-15, 21-21 हज़ार चार्ज करते हैं, वही कुंडली का विश्लेषण आपका फ्री हम करेंगे। आप यहाँ पर आकर करवाइए, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेंगे। किस दिन? गुरुवार के दिन आइए, गुरुवार के दिन, गुरु के जिस दिन गुरुवार है उस दिन ही आइए। और आना कहाँ है? फर्रुखाबाद, रजीपुर, कमालगंज, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, रजीपुर में आपको। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि देखिए, जो अगर आप ऑनलाइन घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो इसके लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क जो आप देते हैं वो हम अपनी गौ मैया के लिए, और हमारे मंदिर पर स्थान पर कुछ संत महात्मा आ जाता है, कोई मतलब कोई हमारा स्थान बड़ा सा भगवान भोलेनाथ का बना हुआ बहुत अच्छा मंदिर है, प्रसिद्ध है वर्षों से, यानी कि सन 1800-1700 में बना हुआ मंदिर। तो यहाँ पर जो है जो भी संत महात्मा हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर गंगा मैया गंगा जी हैं, तो लोग नहाने के लिए आते हैं, पूर्णमासी वगैरह, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उसमें धन थोड़ा सा खर्च हो जाता है। उसमें जो है चैरिटी, वो धन को हम सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो लोग धन देते हैं, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण इंसान कब करवाता है? कुंडली का विश्लेषण इंसान जब करवाता है जब वो चारों तरफ से बहुत परेशान हो जाता है, और उस चार्ज में लोग क्या करते हैं कि उनसे पैसे बहुत ज़्यादा मांग देते हैं। बेचारे जो है लोग असंतुष्ट हो जाते हैं कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, लोग 11,000 कह देते हैं, 5100 कह देते हैं। हम कभी भी इतना चार्ज हाई फाई नहीं लेते हैं। हम इंसान की समस्याएं और दिक्कत देख कर चार्ज लेते हैं कि उसको आखिर समस्याएं क्या है और दिक्कत क्या है, तो उसके हिसाब से चार्ज करते हैं कि हाँ उसका काम भी हो जाए, परमात्मा उनका काम भला कर दें। और मित्रों, यही एक इंसानियत, कहते हैं कि कर भला तो हाँ। तो मित्रों, आपको जो है बिजनेस व्यापार में आपने देखा होगा सितंबर के महीने में थोड़ा सा आपको यहाँ पर लाभ अवश्य हुआ होगा, यानी कि 10%। राजनीतिक क्षेत्र में आपका थोड़ा सा आपको लाभ हुआ होगा। राजनीतिक क्षेत्र में अभी तक लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे थे, तो देखा होगा थोड़ा थोड़ा सितंबर के महीने में लोगों ने आपकी तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ाना शुरू किया होगा। खेती बाड़ी से आप जुड़े हुए हैं तो देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, खेती बाड़ी में आपकी फसल में पहले से ज़्यादा इस महीने आपने देखा होगा थोड़ी सी अच्छी आपको दिखाई पड़ रही होगी। वहीं पर आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति जो बहुत दिनों से खराब चल रही थी, थोड़ा सा उसमें सुधार होना सितंबर के महीने में, हल्का सा सुधार अवश्य हुआ होगा। वहीं पर विद्या, आपकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा सुधार सितंबर के महीने में देखा गया होगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देखा गया होगा। साथ ही साथ में आपके जो है मित्रों घुटनों में कोई दिक्कत परेशानी थी, तो घुटनों में आपके प्रॉब्लम समस्या थोड़ी सी, उसमें भी आपके सुधार देखा गया होगा सितंबर के महीने में। वहीं पर 1, 2, 3, 4, 5 आपके धन की स्थिति, आपके धन की स्थिति को थोड़ा सा अच्छी आपकी हुई होगी। घर में जो ग्रह कलेश बहुत दिनों से चला आ रहा था, वो ग्रह कलेश आपका दूर हुआ होगा। लेकिन कितना? 10%, 7 से और मित्रों 10% तक आपका सही हुआ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें कि आपके कुछ आपने वादे भी कर रखे थे लोगों से, आपने कि फला भैया फला तारीख को मिलेंगे या फला तारीख को ये काम करेंगे, जो अभी तक आप वादे नहीं निभा पा रहे थे, आपने कुछ वादे भी यहाँ पर निभा पाए होंगे। वहीं पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ रही है मित्रों, वो हाँ 4थे भाव में। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपके जो है माता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार हुआ होगा। वहीं पर आपके जीवन में कुछ सुख, थोड़े बहुत सुख, 1-2 सुख आपके पूर्ण हुए होंगे, 1-2 सुखों में थोड़ा सा वृद्धि होना प्रारंभ हुई होगी। वहीं पर भूमि, भवन, मकान, प्रॉपर्टी, ये सबका दिक्कत परेशानी थी, तो उसमें भी आपके मित्रों 7 से 10% आपको यहाँ पर अच्छा सितंबर के महीने में अच्छी खबर वहां से प्राप्त हुई होगी। आपका जैसे घर नहीं बना पा रहे थे, आप प्लॉट वगैरह नहीं खरीद पा रहे थे मित्रों, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें आपका 10% तक अच्छा आपने मतलब या तो उनके लिए धन 10% तक एकत्रित थोड़ा सा कर लिया होगा, या फिर जो है आपका मामला कोई कोर्ट कचहरी में चल रहा होगा तो उसमें आपको राहत नजर आई होगी। वाहन का सुख, वाहन का आपके अंदर जिज्ञासा वाहन की उठी है कि हाँ वाहन खरीदेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपने धन भी एकत्रित हल्का फुल्का किया होगा। ये भी मित्रों कहीं ना कहीं आपने सितंबर के महीने से ये चीजें आपके साथ पॉजिटिव थोड़ी सी हल्की सी यानी कि 7% से 10% के बीच। वहीं पर आपके रोग, ऋण, शत्रु, आपके रोग शारीरिक कष्ट परेशानी भी हल्की सी दूर हुई होगी। ऋण आप पर कर्जा हर महीने हो रहा था, सितंबर के महीने में थोड़ा सा कम हुआ होगा, या आप कर्ज थोड़ा सा भर पाए होंगे, ये चीज। वहीं पर आपके चचेरे में मेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा कम हुआ होगा।
वहीं पर आपके कमर संबंधी कोई समस्या दिक्कत परेशानी थी वो आपकी सही हुई हुई होगी। गोद ली से हुई संतान से थोड़ा सा अभी तक जो कष्ट परेशानी हो रही थी उसमें थोड़ा सा आपका सुधार हुआ होगा। यहाँ पर ये चीज मित्रों आपके साथ में ये सितंबर के महीने में लगभग अगर इतना नहीं फल प्राप्त हुआ है तो आप अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाएं। अब मित्रों आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आगे अब 30 अक्टूबर तक क्या फल मिलेगा हमें, तो इस बात की चर्चा करते हैं मित्रों। तो देखिए सबसे पहले बिजनेस व्यापार की बात करेंगे। बिजनेस व्यापार में मित्रों आपको जो है 30 आपका जो है 25-30% मित्रों 30% आपको आपका बिजनेस व्यापार, नौकरी में तरक्की, जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी जॉब वगैरह मिलेगी, नौकरी में तरक्की, ये सब जो है 30% तक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है? व्यवसाय, आपके व्यवसाय में लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, वहीं पर आपको आपका आलसपन दूर होगा, खेती बाड़ी में आपको 30% तक फायदा होगी। वहीं पर यश, लोगों में के आपका जो है लोगों की नजर में आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति 30% और अच्छी होगी। साथ ही साथ में विज्ञान विद्या में आप पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी होगी। राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा और आपका थोड़ा सा कदम जमेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जाए तो 30% तो आपको अच्छा फल राहु महाराज हटेंगे तो देंगे ही देंगे 30 अक्टूबर तक, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है मित्रों। वहीं पर 1 2 3 4 5 आपके धन की स्थिति को अच्छा थोड़ा करेंगे, धन की स्थिति को अच्छा करेंगे। साथ ही साथ में परिवार में ग्रह कलेश हो रहा है उसको दूर करेंगे। आपके आंखों में नेत्रों में कोई दिक्कत परेशानी है वो दूर करेंगे। कुछ आप वादे भी और ज्यादा निभा पाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ बात की जाए तो 25% यहाँ पर अच्छा फल राहु महाराज अवश्य देंगे ही देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे मित्रों बात करें, आपके 4th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं एक दृष्टि। तो मित्रों आपके 4th हाउस, आपके चौथे भाव जो सुख भाव होता है, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना है और माता की भी सेहत का ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि एक योग भी बनेगा केतु मंगल का अंगारक योग। वाहन वगैरह को सावधानी से चलाना है आपको, इस चीज का बेहद ध्यान रखना। लेकिन हमने एक वीडियो बनाया है मंगल और केतु की युति का, आप चैनल में पड़ा हुआ है, आप अवश्य देख लें। फिर भी राहु महाराज की दृष्टि, क्योंकि गुरु बृहस्पति की भी यही दृष्टियां पड़ रही हैं, तो आपको वाहन मकान प्रॉपर्टी घर इन सब में आपके जो है वहीं हृदय संबंधी कोई दिक्कत परेशानी है, नई जगह आप कहीं एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो मित्रों यहाँ पर आपको 30% और राहत, 30% आपके 10% पहले थी, 20% एक्स्ट्रा और मिलने वाली है। अब आप एक बात और मन में एक प्रश्न आपके उठ रहा होगा कि राहु महाराज तो हट रहे हैं, फिर 30% क्यों नहीं मिल पा रही है, यहाँ पर 30% से ज्यादा मिलनी चाहिए। तो मित्रों आपको बताते चलें कि देखिए राहु महाराज हटते ही आपको यहाँ पर 100% थोड़ी हो जाएगा। जब ये आए थे तो एक साथ थोड़ी प्रॉब्लम लेकर आए थे, धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे ही ये थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी, अच्छी होना शुरू होंगी। वहीं पर मित्रों बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके रोग ऋण शत्रु, आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखिए, अंधा सौदा नहीं करिए, गुस्से पर कंट्रोल रखिए, इस चीज का लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहिएगा अक्टूबर के महीने में। वहीं पर आपको बताते चले थोड़ा बहुत आपके ऋण, आपके कर्जे में थोड़ा बहुत और कमी होगी। कर्ज आपका लगातार हो रहा है तो उस पर रोक लगेगी थोड़ी बहुत। और वहीं पर आपको दुर्घटना संबंधी कोई कष्ट परेशानी हुई है तो उसमें भी आपके राहत मिलेगी। कमर संबंधी कोई दिक्कत परेशानी है उसमें भी आपके राहत मिलेगी। शारीरिक कष्ट परेशानी यानी स्वास्थ्य आपका खराब है तो आपको यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जाए तो अक्टूबर के महीने में पूरे जो है मित्रों आपके 11 अक्टूबर के बाद में 30% यहाँ पर भी अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं रेमेडी अर्थात उपायों की तरफ कि राहु महाराज के लिए खुश करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो राहु महाराज को खुश करने के लिए आप जो है सोमवार के दिन या शनिवार के दिन, सोमवार के दिन खासकर आप ध्यान रखिए, सोमवार का राहु को बड़ा पसंद है सोमवार का दिन। तो सोमवार के दिन आप जो है शिवलिंग पर या रोजाना हो सके तो रोजाना 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पर तांबे के पात्र में। या फिर मित्रों आप जो है जल के साथ ही साथ में आप जो है काले और सफेद तिल, जल में नहीं अलग करके काले सफेद तिल, एक धतूरे का फल तथा एक पुष्प लेकर और साथ ही साथ में बेलपत्री लेकर शिवलिंग पर अर्पण करिए। आराम से बैठकर वहां पर कुछ देर बैठिए, मंदिर में सिद्ध स्थान होना चाहिए। राहु महाराज अच्छा ही फल आपको देना प्रारंभ कर देंगे। वहीं पर आप जो है राहु महाराज के लिए सोमवार के दिन मूली का दान करिए तथा आप नारियल का दान करिए, इससे भी राहु महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। वहीं पर झूठ नहीं बोलिएगा, झूठ बोलने वाले पर राहु का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। इंसान जब अत्यधिक झूठ बोलने लगे तो समझ लीजिएगा कि उस पर राहु का प्रकोप है, इसलिए झूठ नहीं बोलिएगा, सत्य बोलिए, सत्य बोलना सीख लीजिए। आपकी राहु का जो दिक्कत परेशानी राहु महाराज कर रहे हैं वो आपकी दूर कर देंगे। चलिए अब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणानिधान, जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, प्रभु उनसे हुई गलतियों को क्षमा करें, उनके जीवन में जो कष्ट परेशानी हो रही है प्रभु उन कष्ट परेशानी को दूर करें, उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो रही है प्रभु उन समस्याओं को दूर करें, उनके जीवन में पुनः खुशियां फिर से लौटा दें प्रभु। हे दीनानाथ, हे करुणानिधान, हे शनिदेव महाराज, हे कृष्ण कन्हैया, उनके जीवन में फिर से
वही खुशी ला दें जो पहले थी, हे प्रभु। तो अब आपसे विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।